राष्ट्रीय लोकदल उपचुनाव की तैयारियों में जुटा है। हमारे साथ राजकुमार सांगवान हैं, बागपत से सांसद हैं। सांसद जी, सबसे पहले तो चुनाव की बात कर लेते हैं। उपचुनाव है 10 सीटों पर। किस तरीके से तैयारी चल रही है और कौन सी सीटों की डिमांड अभी है, और आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी किस में सहयोग आपका करने वाली है? हमारा गठबंधन है, एनडीए का हम हिस्सा हैं और उपचुनाव आएंगे। स्वाभाविक है, एनडीए की जीत होनी है तो नतीजे उपचुनाव के अच्छे होंगे जब चुनाव की घोषणा होगी। और जनता साथ है, भरोसा करती है एनडीए पर। राष्ट्रीय लोकदल विचारधारा भरोसा करती है भारतीय जनता पार्टी के साथ। हम इकट्ठा हैं तो स्वाभाविक है नतीजे अच्छे आने। और सीट कौन कौन सी आपको लगता है कि आरएलडी के पक्ष में आनी चाहिए? ये फैसला तो गठबंधन के बड़े नेता जो वो करेंगे इस फैसला। लेकिन हमारा मानना है कि हम गठबंधन का हिस्सा हैं तो सारी जो उपचुनाव की सारी जो सीटें हैं हम सभी पे इकट्ठा चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, इकट्ठा तो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कोई सीट ऐसी तो होगी, क्योंकि आपने कहा कि 10 की 10 सीटें एनडीए के पास आएंगी, जीत होगी उसमें। तो ऐसा तो सहयोग के साथ ही हो सकता है। तो आरएलडी कौन सी सीट में मजबूताई दिखा सकती है कि यहाँ पर अगर हम इलेक्शन लड़े तो हम जीत जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा हमारा वोट बैंक है यहाँ? नहीं, सवाल वोट बैंक का नहीं है। सवाल तो अब हमारा जब गठबंधन है तो समझौतों का है। और समझौते में जो भी सीट मतलब तय होगी उस पर सिंबल हमारा होगा। लेकिन एनडीए और राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी 10 के 10 उपचुनाव पर इकट्ठा एक कार्यकर्ता उसके लिए काम करेंगे, इकट्ठा चुनाव लड़ेंगे। हम 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, सवाल ये सीट है। अच्छा, इसी दौरान अखिलेश यादव हैं, विपक्ष के नेता हैं आपका गठबंधन हालांकि कुछ टाइम पहले उन्हीं के साथ था। अब वो कह रहे हैं कि यूपी में जो एनकाउंटर हो रहे हैं, पहले तो उन्होंने एक पोस्ट किया, उस पोस्ट में ऊपर लिखा कि फर्जी एनकाउंटर, और उसमें पीडीए का जो नारा उन्होंने दिया था उसमें कहा कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज पीडीए की है जिनका एनकाउंटर किया गया है यूपी में। सवाल इस बात का नहीं है। वो देखिएगा, बदमाशों को, अपराधी को जाति नहीं होती। और अपराधियों को कभी भी जातियों से नहीं जोड़ कर देखा जाना चाहिए। ये बातें निराधार हैं कि पीडीए के लोग एनकाउंटर हुआ। अपराधी अपराधी है और अपराधी के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करती है। जब आमने सामने की मुठभेड़ें होती हैं तो स्वाभाविक है वो उस आप एनकाउंटर कहें कुछ भी आप कहें। लेकिन ये अब किसी सरकार का आप बात कर लें, सब अपनी सरकार का कार्यकाल देख लें। जब अपराधी आपस में जब आपस में गैंगवार चलते तब भी लोग मरते हैं। कोई सरकार ऐसी होती है अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती, खुला छोड़ देती है, तब अपराधी आम आदमी को मारते हैं, तब भी हत्याएं ज़्यादा होती हैं। उनका जिम्मेदार कौन है? कौन सरकार थी, कौन सी सरकार? अब कोई सी सरकार, मतलब जो भी सरकारें हैं, मैं तो हर सरकार की बात कर रहा हूँ। लेकिन जिसका कानून व्यवस्था जिसकी मजबूत है और जो अपराधियों के खिलाफ सख्त है, सख्त कार्रवाई करती है, हमें उसकी सराहना करनी चाहिए। उसके जो प्रयास हैं कानून व्यवस्था को कायम करने के लिए, अपराधियों पर नकेल डालने के लिए जो उसके प्रयास हैं उसकी सराहना में करनी चाहिए। आप खुल के नहीं बता रहे हैं। मैं जहाँ तक आपको जानता हूँ, आप साफ दिल के आदमी हैं, सीधा बोलने वाले हैं। सीधा बताइए ना, कौन सी सरकार थी जहाँ पर अपराधी आम जनता को मारा करते थे, अपराध ज्यादा हुआ करते थे, वो सीधा बताइए ना। ये तो सब जानते, पूरा प्रदेश जानता है। जब अपराध बढ़ते हैं, कब बढ़ते हैं और बढ़ते हैं तो तब कितनी हत्याएं होती हैं। मेरा फिर कहना है कि ये बातें नहीं आनी चाहिए जहन में, नहीं लानी चाहिए। हमें समाज में ये चीज़ें नहीं फैलानी। दुष्प्रचार है कि किसी जाति विशेष के साथ कोई दुर्भावना के साथ इस तरह की कार्रवाई होती है। कानून व्यवस्था और कानून सबके लिए समान है। अपराधी हैं, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये उनके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। योगी आदित्यनाथ जी इस को लेकर गंभीर हैं। वो चाहते हैं कानून का से खिलवाड़ करने वाले लोग, उन पर नकेल कसी जाए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, कानून के दायरे में हो, और वो लोग उन लोगों पर अंकुश हो। तो ये काम हमारी प्रदेश सरकार कर रही है और करेगी बेहतर। इसमें जाति और धर्म मजहब की कहाँ बात आ गई है? अपराध तो अपराधी, अपराधी कहाँ जाति होती है, कहाँ धर्म होता है? जो अपराधी अपराध करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसमें चिंता की विषय क्या है? न बिल बनाने की आवश्यकता है। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव का एक बयान आया था, जब बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे कि जो नियम है उसी के हिसाब से ही चले, आरोप लगने पे ही सीधा बुलडोजर ना चला दिया जाए। ये फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो उससे पहले की बात है, अखिलेश यादव ने कहा था बुलडोजर जब हमारी सरकार बनेगी सबसे पहले गोरखपुर की तरफ मुंह मोड़ेंगे बुलडोजर का। ये उन लोगों के फैसले हैं, उसमें तो वही विचार करेंगे
कि बुलडोजर किसका कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना की थी कि वो कानून के दायरे में ही कार्रवाई कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी सराहना की है बुलडोजर के बारे में और कानून के बारे में। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की बेहतर है ना। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, उसको माना है, स्वीकार किया है। इसलिए यहाँ तो जो कार्रवाई हो रही है कानून के दायरे में हो रही है और कानून का पालन सख्ती से कराया जा रहा है। कानून से खिलवाड़ करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है, इसका कानून के दायरे में हो रही है। आखिरी सवाल लेता हूँ, क्या आपको लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग राज्य बनना चाहिए? ये सरकार का विषय है, उस पर तो सरकार विचार करे। आपकी क्या राय है? सरकार का विषय है ये हाँ, क्योंकि ये सब जनप्रतिनिधि हैं आप और बड़ा आपका पद है, आप सांसद हैं और आपने बहुत लंबा करियर पूरी राजनीति में ही निकाला, मतलब लगभग पूरी उम्र आपने राजनीति में निकाल दी है। तो एक अनुभव के तौर पर आपसे अगर मैं राय लूँ, आपका छोटा होने के नाते, तो आपको क्या लगता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग होना चाहिए? देखिए, विषय ये तो सरकार का विषय है और दूसरा ये है कि जो जन भावनाएं हैं, सरकार तो जन भावनाओं के अनुरूप काम करती है। जन भावनाएं जैसी होंगी सरकार उस पर फैसला लेती है, काम भी करती है। सरकारों ने काम किए भी हैं, आपसे पहले भी किए हैं। जन भावनाओं का हमेशा सरकार ने आदर किया है और जो जन भावनाएं होंगी सरकार उस पर काम करती है, फैसला लेगी। जन भावनाएं जैसी होंगी, जिस प्रकार की होंगी, सरकार उस पर फैसला लेगी। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग राज्य बना, तो आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड में विकास अच्छा हुआ है उत्तर प्रदेश के मुकाबले अलग होने पर? विकास तो सब जगह बेहतर है, हमारा उत्तर प्रदेश में कम बेहतर है कि विकास। उत्तर प्रदेश तो विकास के उसमें सबसे आगे है, सबसे प्रथम है। हम उत्तराखंड से भी आगे हैं विकास के उसमें और कानून व्यवस्था में सबसे आगे हैं हम। तो ऐसा नहीं कि यहाँ विकास नहीं हो रहा। कौन कहता है विकास नहीं हो रहा? विकास हो रहा है, तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश के बंटवारे नहीं होने चाहिए। विकास हो रहा है, मैं फिर कह रहा हूँ। बसपा जो थी उन्होंने ये कहा था कि हम उत्तर प्रदेश को टुकड़े कर देंगे, अलग अलग राज्य बनाएंगे। इसमें उनका फैसला कैसा था? राजनीतिक स्टंट था। कहीं कानून के दायरे में उन्होंने कोई बात ना आगे बढ़ाई, ना उन्होंने उस पर विचार किया। लेकिन सिर्फ राजनीतिक स्टंट था, राजनीतिक फायदे के लिए और सस्ती लोकप्रियता उन्होंने उसके लिए उन्होंने कोई बात आगे बढ़ाई होगी। लेकिन अगर वो चाहते उसके लिए वो उस कानून के दायरे में उसका काम करते, प्रस्ताव पर करते, क्यों नहीं किया था उन्होंने? तो मतलब जो लोग बंटवारे की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, वो सस्ती लोकप्रियता के लिए कर रहे हैं बात। मेरा फिर कहना है कि जो जन भावनाएं होंगी, सरकार जन भावना के अनुरूप काम करती है। जन भावनाओं पर सरकार काम करेगी। जैसी जन भावनाएं होगी, जो ज़रूरतें होंगी आम आदमी की होंगी, उस पर सरकार काम कर रही है और उस पर वो पूरी तरह संकल्प उनका है सरकार का कि उस पर आगे बढ़ेगी। आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी में मिले, क्या क्या विषय आपने रखे? क्या विकास की बिंदुओं पर चर्चा की गई? मैं तो जब भी मिलता हूँ विकास के जो भी मुद्दे हैं, जो संज्ञान में लाए जाते हैं, जो जनता मेरे संज्ञान में लाते हैं, उनको आगे बढ़ा देता हूँ और मुख्यमंत्री जी उनको गंभीरता से लेते हैं और उनका निराकरण करने के लिए पूरा भरोसा मुझे देते हैं और उस पर काम भी चल रहा, काम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ राजकुमार सांगवान, जिनका अखिलेश यादव और विपक्ष के लोगों को ये सीधा संदेश है कि जो एनकाउंटर हो रहे हैं वो किसी की जाति बिरादरी देख के नहीं हो रहा है, वो सीधा एनकाउंटर सिर्फ अपराधियों का हो रहा है। और एक मैसेज और दिया गया है कि उपचुनाव में एनडीए 10 की 10 सीटों पर जीत हासिल करने वाली है। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।